हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 27 नवंबर 2020 को मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 119 यानी कि 119 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई वर्कशीट है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर करते हैं इस मैथमेटिक्स वर्कशीट को। तो सबसे पहले सब बच्चे देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। स्टूडेंट्स नेम यानी कि अपना नाम लिखेंगे, यानी यहाँ पे टीचर्स नेम अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो अब हम पढ़ते हैं हमें इसमें क्या दिया गया है। जीनत की घड़ी। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हुई। गीता ने कहा, देखो, इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। तो बच्चों, जब जीनत के पापा ने उसे जन्मदिन पर एक उपहार दिया यानी कि एक गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट में क्या था? घड़ी, जो जीनत देखकर बहुत खुश हो गई। तो उसने सोचा, चलो अब मैं अपने मित्रों को भी यानी अपने दोस्तों को भी ये घड़ी दिखाती हूँ। तो जब जीनत ने अपनी दोस्त गीता उसे घड़ी दिखाई तो वो भी बहुत खुश हुई। लेकिन गीता ने एक बात बोली। वो बात क्या थी कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो क्या बना रही हैं? समकोण। तो बच्चों, आपको याद होगा कि समकोण आपने मैथमेटिक्स वर्कशीट में पढ़ा था। तो आपकी मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 113 में आपने समकोण के बारे में जाना था। आपको याद होगा कि एक ऐसे नाम लिखा था उस पर। याद आया कुछ कुछ? देखिए इसको, सुखमन, ये एक नाम लिखा था आपकी वर्कशीट पे। और यहाँ पे क्या बने थे? कोण बने थे। उम्मीद है आप बच्चों को याद आया हो ये वर्कशीट नंबर 113। अगर बच्चों आपने वो वर्कशीट नहीं की तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगी और आप उस वर्कशीट को अच्छे से समझकर कर सकते हैं। उसके बाद उस वर्कशीट में हमने सीखा था, हमने कुछ अपना भी नाम लिखे थे। सब बच्चों ने याद होगा उन्हें, तीलियों से, झाड़ू की तीलियों से, या फिर मैंने कहा था कि आप ये कार्य माचिस की तीलियों से भी कर सकते हैं। तो जब तीलियां जो होती हैं वो अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह, ठीक है, किसकी तरह? एल की तरह खुलती हैं। सब बच्चों को ये पता होगा अक्षर एल। जब भी तीलियां जो होती हैं अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो वह क्या बनाती हैं? समकोण। अब वो एल ऐसा भी हो सकता है तो ये हमारा समकोण हो गया, ठीक है। वो एल ऐसा भी हो सकता है तो ये भी हमारा समकोण हो गया। एल ऐसा हो सकता है तो ये समकोण हो गया। और सोचिए कैसा हो सकता है? बिल्कुल सही, ऐसा। तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे? ये हमारे हो गए समकोण, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी के अक्षर कैसा जैसा है? एल जैसा। चाहे इसे उल्टा कर दो या सीधा लिख दो, इसकी जो रेखा है वो दाईं तरफ कर दो या बाईं तरफ कर दो, बन क्या रहा है? हर जगह एल ही बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं समकोण, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे अपनी वर्कशीट पे आते हैं। ए पार्ट,
क्या आप घड़ी में ऐसा समय बना सकते हो जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? तो आपको क्या करना है, ऐसा समय यहाँ पे बनाना है। 3 बिल्ली दी है और उसके नीचे घड़ी है, तो हमें इन घड़ियों में ऐसा समय बनाना है जिसमें क्या बने, समकोण, यानी कि हमारा ऐसे एल की तरह, जैसे अक्षर एल होता है वैसे खुलनी चाहिए हमारी सुइयां। तो सबसे पहला सबसे आसान क्या होगा, यहाँ बना देती हूँ मैं आपके लिए। ये हमारी घड़ी, सबसे आसान होगा कि हम इस घड़ी में क्या बना दें, 3। ठीक है बच्चों, जब हमने इस घड़ी में 3 बजाए तो यहाँ पे क्या बना, समकोण। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट में देखें, यहाँ पे 1 2 3 12 तक दिए गए हैं, तो आप भी ये लिख सकते हैं। 1 अंदर लिख लीजिए या बाहर लिख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बच्चों, ऐसा ही अगर हम एक दूसरी घड़ी लें तो सोचिए समकोण कैसे बनेगा। हम इस बार क्या करते हैं, 12 और 6 यहाँ लिखा, 3 और 9 यहाँ लिखा, 1 और 2 यहाँ, 4 और 5 यहाँ, 7 और 8 10 और 11। तो इस घड़ी का समय क्या है, यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको घड़ी में समय देखना आता है, आपने अपनी 4th कक्षा में ये सीखा हुआ है, तो सब बच्चे को पता है कि इसमें क्या समय हो रहा है, 3 बज रहे हैं। ठीक है, घंटे की सुई कहाँ पर है, 3 पर, और मिनट की सुई 12 पर, यानी कि 60। तो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। घंटे की सुई बच्चों याद रखिएगा कि छोटी होती है और मिनट की सुई बड़ी। अब यहाँ पे सोचिए कि समकोण और कैसे बनेगा। अब हम इसे उल्टा कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 9 पे कर दी घंटे की सुई और 12 पे कर दी मिनट की सुई। तो यहाँ पे क्या समय हो गया, बिल्कुल सही, 9 बज गए और हमारा यहाँ क्या बन गया, समकोण बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक और घड़ी बनाइए। 12 6 9 और 3 ये सामने सामने आने चाहिए, सबको ध्यान रखना है। उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 तो लिखा है, 7 8 10 और 11। ठीक है, ये हम एक दूसरे कलर से कर देते हैं कि आपको समझ आए कि ये एक हमारी घड़ी है और दूसरी घड़ी हमारी ये है। ठीक है, चलिए अब सोचिए कि इस घड़ी में हम क्या समय दिखाएं। अब थोड़ा और उल्टा कर देते हैं सुइयों को। तो हम क्या करते हैं, घंटे की सुई करी 6 पे और मिनट की सुई करी 3 पे। तो समय क्या हो गया, 6:15। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी हमारा क्या बन गया, समकोण। इसको दोबारा बना देती हैं मैम। देखिए हमने क्या किया था, घंटे की सुई करी 6 पे और मिनट की सुई करी 15 पे। तो यहाँ बन गया हमारा समकोण। तो आप भी ऐसे ही कोई और समय भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि क्या बनना चाहिए, समकोण बनना चाहिए, जैसे यहाँ बनाएं। ठीक है, आगे पढ़िए। जीनत ने अपने मित्रों को बताया कि घड़ी की 2 सुइयां अलग अलग समय पर अलग कोण बनाती हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो सिर्फ समकोण नहीं बनाती, बल्कि और क्या बनाती हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है? क्या आप जानते हैं समकोण को इंग्लिश में पहली बात कहते हैं राइट एंगल। बोलिए मेरे पीछे, राइट एंगल। तो देखिए, समकोण से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। जो भी हमारा समकोण से बड़ा कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण, और इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। आगे पढ़िए। समकोण से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं, यानी कि जब हमारा जो कोण है वो समकोण से छोटा बनेगा तो हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल। देखिए बच्चों, यहाँ पर समझिए, जैसे कि हमारा ये जो है ये कोण बना तो ये हो गया हमारा समकोण। ठीक है, समकोण यानी क्या होता है इंग्लिश में? राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही सेकंड देखिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो समकोण से बड़ा कोण बन रहा है, समकोण से बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिक कोण, और इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। सब बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। लेकिन अगर जो हमारा कोण है वो समकोण से बना छोटा, तो इसको हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण, और इंग्लिश में एक्यूट एंगल। तो पहले आपने पढ़ा समकोण, दूसरा पढ़ा अधिक कोण, और तीसरा क्या पढ़ा? न्यून कोण। बच्चों, आपको इन तीनों कोणों के बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया हो। ठीक है, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण, यही आपको यही चीज बताई गई थी। बी पार्ट देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी गई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? यानी देखिए, आपको 3 घड़ियां दी गई हैं, उसमें अलग अलग कोण बन रहे हैं जो कि सुइयां बना रही हैं। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण। देखिए आगे क्या करना है, समय भी लिखो। आपको इन घड़ी में देखकर इसका समय भी बताना है। तो चलिए हम इसका उत्तर यहाँ करते हैं। इसको 1, इसको 2 और इसको 3। सबसे पहला देखिए, सबसे पहली जो घड़ी है उसमें कोण देखिए। क्या आपको लग रहा है ये समकोण बना रही है? नहीं, एल शेप तो नहीं है, एल शेप से ज्यादा बन रहा है, यानी कि समकोण से बड़ा कोण बन रहा है। ये जो कोण है ये देखिए, ये बड़ा बन रहा है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो पहला जो है वो कौन सा कोण बना रहा है? शाबाश, पहला बना रहा है अधिक कोण। बिल्कुल सही। और समय कितना है? समय है 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं इस घड़ी में? 4। ठीक है, दूसरे पे आइए। दूसरे में
आप देखिए ये जो कोण है ये तो कितना छोटा बन रहा है। एल को हमने छोटा 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 कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे क्या कौन सा कोण है? न्यून कोण। और समय देखिए, इसमें बज रहे हैं 1। कितने बज रहे हैं? 1। ठीक है बच्चों। ऐसे ही तीसरा देखिए। तीसरा मैम यहाँ कर देती हैं, ध्यान दीजिए। हमारा जो कोण है वो बिल्कुल एल शेप की तरह दिख रहा है, यानी यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है समकोण। बिल्कुल सही। और समय देखिए कितना हो रहा है। जो हमारे घंटे की सुई है वो करीबन करीबन 6 पे आने ही वाली है, और मिनट की सुई 45 पर, यानी कि 45। 9 पर है तो 45 मिनट। तो समय हो रहा है 5:45, यानी कि 5:45। समझ आया आपको? पहली घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4। दूसरी में 1। और आखिरी घड़ी में 5:45। अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। चलिए अब हम अपनी आगे वाली प्रश्न पर चलते हैं। सी, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वह निम्नलिखित कोण बना रही हो। समय भी लिखो। आपको क्या करना है, इस बार आपको उल्टा दिया है, यानी कि एक घड़ी दी गई है और ऊपर कोण बता दिया गया है कि आपको इस घड़ी में न्यून कोण वाला समय दिखाना है, इसमें अधिक कोण वाला समय, मतलब कि जो सुइयां हैं वो अधिक कोण बना रही हूँ, और इसमें आखिरी में समकोण। समकोण बहुत आसान होता है, इसलिए हम सबसे पहले समकोण वाला करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे समय भी लिखना है। समकोण के लिए हम क्या करें? इस बार क्या करते हैं, इस बार अपने घंटे की सुई को रखते हैं 9 पे और मिनट की सुई को 12 पे। तो क्या हो गया समय? 9 बज गए। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? दोबारा देखिए। घंटे की सुई को 9 पे और मिनट की सुई को 12 पे। अब देखिए, अब हम आते हैं, चलिए अब हम पीछे से ही करते हैं। अधिक कोण, तो सुइयों को ऐसे बनाना है कि अधिक कोण बने। सोचिए। ऐसा करते हैं, अपने घंटे की सुई को रखते हैं हम 2 पर या 1 पर। आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। हमने 1 पे रखी अपने घंटे की सुई और मिनट की सुई रख दी हमने 8 पे, यानी कि 40 पे। ध्यान रखिएगा कि घंटे की सुई थोड़ी छोटी बनाइएगा और मिनट की सुई बड़ी। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ऐसे बन रहा है हमारा जो कोण है। ठीक है बच्चों? तो समय क्या हो रहा है? समय हो रहा है 1:40। ठीक है बच्चों? और ये क्या बना रहा है? अधिक कोण। ध्यान रखिएगा बच्चों कि
आप जो 1:40 दिखाएंगे, क्योंकि 2 बजने ही वाले हैं, तो जो सुई होती है वो कहीं ना कहीं 2 की तरफ बनती है। ठीक है। पहला देखिए, अब न्यून कोण। अब हमें एल शेप से छोटा बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? हम चलिए 5 पे आ जाते हैं। 5 पे घंटे की सुई और 6 पे मिनट की सुई, तो समय क्या हुआ? 5:30। बिल्कुल सही। तो उम्मीद है कि आपने भी अपनी घड़ियों की सुइयों को बिल्कुल सही तरीके से न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण से बना दिया गया होगा आपने। तो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही समय दिखाएं। आप अपनी मर्जी से समय दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कोण बनाने हैं वो आपको ऊपर दिए गए हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और ऐसा है तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको जल्द अगली वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।